जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजु मणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। सियावर रामचंद्र की जय। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविधि बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तह सिय राम शयन निशि करहीं, निज छबि रति मनोज मधुहरहीं। जहाँ अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल और सुंदर हैं, वहाँ श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिय राम साथरी सोए, श्रमति बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परि जनपुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियाँ, जो गवई जी नहीं प्राण की नाही, मही सोवत तेहि राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते हैं, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोबय देहि, सोवत मही विधि बामन केहि। सिय रघुबीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कहाँ लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जनक जी आज जमीन पर वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कैकेयी नंदन मंदमति, कठिन कुटिल पनु कीन। जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। सियावर रामचंद्र की जय। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भय दिन कर कुल पिटप कुठारी, कुमत कीन सब विषु दुखारी। भयो विषाद निषादहि भारी, राम सिए मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देख निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग शुभ भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी वाणी
मीठी और कोमल बाड़ी बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत करम अर कालू। संयोग वियोग भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धाम धनपुर परिवारू, सरगु नरक जहाँ लगी व्यवहारू। देखी है सुनी है गुनी है मन माही, अमोह मूल परमारथु नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचार में आते हैं, इन सब का मूल मोह ही है। परमार्थ ये सही है नहीं है। सपने हो ही भिखार नृप, रंक नाक पति होय। जागे लाभ नहानि कछु, तिम प्रपंच जिये हो जोय। उमापति महादेव की जय। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं की जय रोसु, काहू बाद न देई है दोसु। मोह निशा सब सो निहारा, देखी है सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ में दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानहि तबहि जीव जग जागा, सब जग जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं और परमार्थी हैं, और प्रपंच से छूटे हुए जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। होहि विवेक मोहि ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रंगनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत वेदा, कहीं नहीं कहीं नित नेत निरूप ही वेदा। श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म हैं। वे अभिगत जानने में हैं, न हैं अनेकों वाले, अलख अनादि अनुपम, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं, और वेद जिनका नित्य नेत नेत कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूम भूसुर सुरभ, सुरहित लाग कृपाल,
करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटे जग जाल पवन सुत हनुमान की जय। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिसके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझ यसी परिहर मोहु, सिय रघुबीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच कर राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्र में जल छा गया। हृदय दाहु यति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन यति दीना। नाथ कहो यस कौशल नाथा, ले रथु जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुँह मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बन देखाए सुर सरयन वाई, आन्यो फेर बेगी दो भाई। लखन राम सिय आन्यो फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। यह बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। नृपय से कहो गोसाई जैसे, कहे करो बलि सोय। कर बिनती पायन परओ, दीन बाल जिम रोय। सियावर रामचंद्र की जय। महाराज ने ऐसा कहा, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर की जो सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री है राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबि ददीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। शिव दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया।
धर्म न दूसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहूँ पूर्व जसु चावा। वेद शास्त्र और पुराण में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस का त्याग करने से तीनों लोकों में अपजस छा जाएगा। संभावित कहु अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाऊ। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पात कुलाऊँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपजस की प्राप्ति करोड़ों मृत के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितुपद गही कही कोटि नित, विनय करब कर जोर। चिंता कौन्यू बात कह, तात करें जनि मोर। सियावर रामचंद्र की जय। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुण्य पितु सम अतिहित मोरे, विनती करऊँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुन रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपर जन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अंचित जानकर उनको मना कर दिया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहो जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकें सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश ना सह सकेंगी। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबरहि तुम्हि करनिया। न तरु निपट अवलंब बिहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता जी अयोध्या को लौट आए, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती है। मई के ससुरे सकल सुखे, जब ही जहाँ मनुमान। और तहाँ तब रहें सुखी नसिए, जब लगी विपत्ति बिहान। सियावर रामचंद्र की जय। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहाँ सुख से रहेंगी। बिनती भूप कीन जही भांति, आरती प्रीत न सो कही जाती। पितु संदेश सुन कृपा निधाना, दिए सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस पर तरह विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर
सीता को करोड़ों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहु तो सब कर मिटय खबारू। सुनि पति वचन कहत वैदेही, सुनहु प्राण पति परम स्नेही। जो तुम सब घर लौट जाओ तो सारा सास ससुर गुरु प्रिय जन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहित छाहि किम छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजि जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पितहि प्रेम मैं विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर विसरि सहितकारी, उतरो देई फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर श्री सीता जी मंत्री से सुहावनी बाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर नहीं देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयो, बिलगु न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहाँ लगी नाथ। सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास मैं ढीठा, नृप मन मुकुट मिलद पद पीठा। सुख निदान यस पृथु गृह मोरे, पिए विहीन मन भावन भोरे। मैंने पिता के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकई से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होहि जहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोगों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतयादृष्ट अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदम परागा, मोहि के सपन्यों सुखद न लागा। ऐसे ससुर, अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबियों और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हर सर सरित अपारा। कोल की रात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति के साथ रहते, ये सब मुझे सुख देने वाले हैं। सास ससुर मन सन मोरे होते, विनय करब परिपाय। मोर सोच जन करो कछु, मैं बन सुखी सुभाव। उमापति महादेव की जय।
अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वो मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम सुख दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करो जनि भोरे। वीरों के अग्रगण तथा धनुष और तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतल बानी, अभयो बिकल जनु फनि मन हानि। नयन सूझ नहीं सुनहि न काना, कहीं न सके कछु अधि अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल बाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि को खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सके। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटि जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर्यो बनिक जिमि मूर बगमाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी मूलधन गंवा कर लौटे। रथु हाँ क्यों है राम तन, हेर हेर ही नाय। देख निषाद विषाद बसे, धुन ही सही से पछिताए। सियावर रामचंद्र की जय। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री राम जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। बर बस राम सुमंत्र पठाए, और सुर सर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उसके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते होंगे, रहते होंगे। रामचंद्र ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम हम जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करन मूरी कछुआई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनियो मुनि धरनी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर
पत्थर शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो नहीं होता है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मेरी जिंदगी, मेरी कमाने की खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालव सब परवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसि गाचई, मोहि पद पदम उपकारन कहूँ। मैं तो इसी नाव के सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई। चहु वही राम राउर आनि, दशरथ सपत सब साची। कहूँ वरु तीर मारऊ लखन पे, जब लगिन पाए पखारही। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारही। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। बैन प्रेम लपेटे अटपटे, सुन के वट के बैन। बिहस करुणायन, चितहि जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी की ओर और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तो नाव न जाई। बेगियान जल पाए पखारू, होत विलम्ब उतारहु पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के वट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, औ उतरहि नर भव सिंधु पारा। सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जही जग जुग कहत्यु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव सर हरसी, सुनी प्रभु बचन मोहि मत बरसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरि लई आवा। प्रभु को इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु अपने आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वह समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया है और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी। यह विचार कर वह हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में जल भरकर ले आया। अति आनंद उमग अनुरागा,
चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सब कल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल को धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की रास कोई नहीं है। पद पखारी जलपान करे, आप सहित परिवार। पितर पारुप करी प्रभु पुनि, मुदित गयो लई बपार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।